आज मैंने पहना है अपनी ब्लैक जीन्स, ये ब्लैक स्वेटर और अपना पहना है मैंने वाइट टॉप। तो ये मैंने आज का मेरा न्यू आउटफिट है, दिखाती हूँ मैं मेरे को। दक्ष एक मिनट फ़ोन पकड़ना बेटा, ऐसे ऐसे पकड़ ले, ऐसे मिनट नीचे करना हो। सो मैंने आज पहनी थी ये, और दक्ष हो गया है हमारा रेडी घूमने के लिए, और हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं रोजाना की तरह। डॉली अंदर तैयार हो रही है, काविंद्र जी कर रहे हैं फोन पे बात चंडीगढ़ शिमला किसी से, और डॉली अभी आ रही है। उसका बेबी छोटा है, वो अपना उसको रेडी करने में रह जाती है, तो इतने हम लोग आके बाहर अपना शूट वगैरह कर लेते हैं। और नीचे शायद जा रही है एम्बुलेंस, उसकी आवाज़ आ रही है। तो चलो आज जहाँ भी जाएंगे हम आप लोगों को घुमाएंगे। आज थोड़ी सी शॉपिंग करनी है डोली को, तो मार्केट जा रहे हैं हम लोग पहले। तो आज साहब ने पहना है ग्रीन स्वेटर, मैंने पहना है ब्लैक स्वेटर, और बंदर हैं बहुत। अभी दिखाती हूँ आपको। बैठा रहे आराम से। तो यहाँ बंदरों का है भरपूर कहर। तो चलिए अभी आप बने रहिएगा ब्लॉग में, चलते हैं मार्केट। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ हवा की आवाज़ आ रही थी जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, क्योंकि हमारा होटल काफ़ी ऊपर था। तो हवा तो वैसे भी मोस्टली पहाड़ों पर चलती ही रहती है, तो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही थी। तो अब उसके बाद जो है लगभग अब बज रहे थे 11, और हम लोग घूमने के लिए निकल गए थे। और घूमने के लिए हम लोग एक प्रदर्शनी में भी गए, कि मॉल रोड पे ही एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सामान थे। वुड क्राफ्ट, बैम्बो क्राफ्ट था, और पश्मीना के शॉल वगैरह, जो मतलब वहीं के जो ट्रेडिशन वाली चीज़ें थी वही सारी उस प्रदर्शनी में थी। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, नई नई चीज़ें हैंडमेड थी बहुत सारी चीज़ें। और एक इसमें जो वुड क्राफ्ट था बना हुआ, वुड से एक घर बना हुआ था, तो उसकी कॉस्ट समथिंग 15,000 रुपीज़ थी। आई एम वेरी शॉकिंग, मुझे बड़ा शौक हुआ। मैंने कहा अरे इतना महंगा था उस प्रदर्शनी में। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत बूढ़े से व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था ये 100+ होंगे। तो पता है ये क्या कर रहे थे, एक गिट्टी टाइप में थी, जैसे लूडो की गिट्टी होती है, तो उसको डाल रहे थे लोग। तो उसके नंबर काउंट करने के बाद से तो बहुत सुंदर व्यू आ रहा है ना। इसमें जो है सारा वजन डाइवर्ट हो जाएगा, कमर पहला। तो उसके नंबर काउंट करने के बाद जो है वो अपनी एक पुरानी सी बुक में से शायद उनका फ्यूचर बता रहे थे देख करके, तो वो बड़ा थोड़ा सा अच्छा सा लगा। और ये व्यू हमारे होटल से नीचे जाने का है, जब हम मॉल रोड पे जाते हैं, तो बड़ा सुंदर व्यू था, तो ये मैंने कैप्चर किया। बिल्कुल यहाँ पर तो फीलिंग ऐसी वाली आ रही थी कि समथिंग जैसे कि हम स्विट्ज़रलैंड में हों, सच्ची बता रही हूँ मैं। और अभी ये वाला जो समय हो रहा है, तो हम लोग फिर शाम को 4 बजे वापस से गए थे, बिकॉज आज मेरी बहन की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम वो सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे थे। हम लोग नाइट में सेलिब्रेट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा बेबी छोटा है अभी, वीबू हमारा, तो इसीलिए हमने दिन में ही सेलिब्रेशन कर लिया था। मतलब दिन भी नहीं, शाम हो गई थी, लौटते लौटते तो हमें अंधेरा हो गया था जब हम लोग वहाँ से आए। और ये बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था, जहाँ पर विशाल जो है अपनी टेबल बुक कराए थे पहले ही। तो ये एक साइड में इन्होंने बड़ा अच्छा सा डेकोरेशन कर दी थी, छोटी सी, जैसे हमने बोला था, मतलब सिंपल सी डेकोरेशन कर दी थी। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने केक कटिंग वगैरह किया, और फिर अपने स्नैक्स वगैरह लिए, क्योंकि खाने का तो अभी समय नहीं हुआ था, भूख भी नहीं थी, क्योंकि कुछ ना कुछ खाना हो ही जा रहा था। तो यहाँ पर कुछ खाया, तो हम लोगों ने मतलब स्नैक्स वगैरह खाए थे, खाना नहीं खाया था। खाना तो फिर वापस जाकर रूम पे ही मंगा लिया था हम लोगों ने खाना। और ये बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट था, कभी आप लोग आएँ तो मैं इसका नाम बाहर दिखा दूंगी। बड़ा प्यारा सा रेस्टोरेंट, मतलब एकदम एकदम बोलते हैं ना, बिल्कुल एकदम जैसा एक फैमिली के साथ चाहिए होता है, एक सेफ प्रोटेक्शन चाहिए होता है, वो वाला मुझे फील हुआ इस वाले रेस्टोरेंट में। तो आप लोग जाइएगा जरूर जब जाएँ। तो यहाँ पर हमारा वीबू हो रहा है बड़ा खुश केक देखकर, और यहाँ पर विशाल अपना केक कटिंग करने के लिए दोनों रेडी बैठे हैं। और उस तरफ से जो है थोड़ी सी विंडो से ना, वहाँ पर मिरर वाला शीशे वाली वो विंडो थी, तो उससे रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा था, तो इतनी क्लियरिटी नहीं आई है उधर से कैमरे की। और
जो है हम लोगों ने यहाँ पे बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया और फिर जो है फिर वापस से अपने रूम पर चले गए। तो कुल मिलाकर हमारी ये जर्नी बहुत बेस्ट रही, मतलब मेरी लाइफ की बहुत एक आउटिंग फैमिली के साथ बहुत मस्त वाली रही ये वाली। और शिमला मैं बार बार कह रही हूँ, शिमला अगर आप लोग नहीं गए हैं तो जाना ज़रूर। खूबसूरती इतनी है, मतलब पहाड़ों की खूबसूरती तो एक अलग ही होती है। क्लैपिंग कर दो। यस, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। Congratulations. Thank you. Once again. काविंदर अपने फोन से फोटो ले लो, पीछे होकर ले ले बेटा, पीछे। और यहाँ पर प्रदान कर दिया, मतलब दे दिया है रोज़ विशाल ने डॉली को। और भी वो बड़ा मस्त हो रहा है, उसको ऐसा लग रहा है बस पूरे केक पे मैं झपटा मार लूँ। और यहाँ पर जो हमने स्नैक्स वगैरह मंगाए थे, मैंने मंगाया था डोसा और इन लोगों ने बनाए थे नूडल्स और मंगाया था शायद से एक चीज़ और मंगाई थी, मैं भूल गई हूँ उसको क्या बोल रहे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई है वो, देखो अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या खाया था। मैं इनसे पूछ के बताऊंगी कि क्या था वो मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया था जो इन लोगों ने मंगाया था। अब यहाँ पर हम लोगों ने खा के आराम से यहाँ से निकल गए थे हम लोग। बहुत मस्ती की हम लोगों ने। और इनकी 3rd एनिवर्सरी थी और 2 बार से इनकी एनिवर्सरी नहीं मनाई गई थी किसी कारणवश। एक एनिवर्सरी पे डॉली की तबीयत ख़राब हो गई थी, दूसरी एनिवर्सरी पे भी शायद से कुछ हो गया था, घर में ही सेलिब्रेट किया था। तो एक बाहर इन लोगों का भी थोड़ा सा मन हो रहा था कि हाँ चलो बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। सो इस बार इनको पूरा हो गया और दोनों काफ़ी खुश थे, क्योंकि एक बोलते हैं ना एनिवर्सरी या फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने से बहुत लोग बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, पर वेस्टर्न कल्चर नहीं है ये। मतलब चलो कल्चर कोई भी हो, मतलब उससे क्या होता है एक रीन्यू हो जाता है, ऐसा लगता है हाँ हमारे मन को भी कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अरे इतने साल हमारे स्पेंड हो चुके हैं एटलीस्ट। और ये था पूरा रेस्टोरेंट का व्यू जो मैंने कैप्चर कर लिया है। बहुत सुंदर सी लाइटिंग वगैरह थी, बहुत अच्छा था कुल मिलाकर। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना मेरा चैनल सब्सक्राइब। और अभी हो गया है हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन। डोली की आज एनिवर्सरी थी तो सो हमने यहीं पे कर लिया है उसका सेलिब्रेशन। केक वगैरह खा लिया है, अपने स्नैक्स वगैरह खा लिए हैं और खाना भी खाएंगे हम बाद में। तो ये बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट था जहाँ हम लोग आए थे। तो मैंने कर लिया है यहाँ पे सूट और यहाँ पर भी हो रहा है अपनी सीट में हो रहा है वो तैयार। तो बस अब हम चलेंगे रूम में, बाकी सेलिब्रेशन आप मेरी वीडियो में देख ही लेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी अपनी वॉइस भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि पीछे एक तरह का म्यूज़िक बज रहा है। और ये रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, एंड डेकोरेट वाइज बहुत प्यारा था और जो बहुत अच्छा रहा सेलिब्रेशन हम लोगों का। और यहाँ की सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। चलिएगा, बने रहिएगा आप लोग सब हमारे ब्लॉग में। और अभी आप देखेंगे, अभी हम लोग शिमला में ही हैं, अब निकल जाएंगे हम लोग कल, क्योंकि आज हम इसी सेलिब्रेशन की वजह से रुके हुए थे। सो हमारा हो गया है सेलिब्रेशन। तो चलिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। और बस हम लोग आ गए हैं बाहर और मैं ये दिखाती हूँ स्टार्टिंग में, आप इसका नेम वगैरह देख लीजिएगा जो रेस्टोरेंट का है। अभी मुझे भी ध्यान नहीं है क्या नेम है, मैं भी आपको देख कर ही बताऊँगी। तो बस यहाँ पर विभू को पहन रहा है शूज़ और हम निकलने वाले हैं। ये है देविकोज रेस्टोरेंट एंड बार है, ये दोनों है रेस्टोरेंट बार। तो ये बिल्कुल एकदम माल रोड पर है, कभी आएँ तो आप इसमें आइएगा ज़रूर। और हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए, मतलब अपने रूम के लिए। घर ही है वो, जहाँ रह रहे हो वो घर ही है। तो बस वही निकल रहा है, घर की तरफ हम लोग निकल चुके हैं। और ये साइड शॉप वगैरह रात में भी इतनी प्यारी सी लग रही थी, मन कर रहा था सब कुछ खरीदने, पर थोड़ी सी महंगाई है। यहाँ से वहाँ पर थोड़ी महंगाई है भाई, तो ज़्यादा इतनी कुछ खास शॉपिंग नहीं थी, बस जो थोड़ा होता। अभी मैचिंग ही चल रहा हूँ सब। सही, अच्छा वो सही, नो डाउट। अच्छा मैं पीली जैकेट पहने आती ना तो ये बताते कि ये दो और ये इनके बच्चे। विभू रेस लगा में, चलो भागे।
अरे बड़े तेज भाग रहे हो भाई। और यहाँ पर हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि दक्ष के पापा भी और विभू भी तीनों येलो में थे, और दो लेडी जा रही थी तो वो ये देखती जा रही थी कि ये तीनों बाप बेटा हैं कि मम्मी कहाँ है इनकी। तो मैं इसलिए हंस रही थी, काश मैं भी येलो जैकेट डाल के आती तो हम लोगों को चारों को यही समझते कि ये दो और ये दो इनके बच्चे हैं। तो ये वाला चल रहा था जिक्र, और बस हम आ गए हैं। ये यहाँ पे देखो इतने मतलब मुझे ऐसा लगता है पहाड़ों पे रहने वाले का तो वेट ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज उनको चलना ही इतना पड़ता है। तो ये यहाँ पर जो ऊपर जाने के लिए, हमारे होटल पे जाने के लिए जो रास्ता था ना, बड़ा टिपिकल था भाई। तो बस हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर बस भागे जा रहे हैं। विभू भी अपना आगे बैठा है, इसकी सीट बेल्ट ने बड़ा काम दिया है, बड़ा खुश था इसमें ये। और ये है नाइट व्यू हमारे होटल में जाने का, बहुत सुंदर। और सांस आ गई है बिकॉज ये रास्ता ऐसा है, इतने चढ़ाव वाला। और फाइनली हम आ गए हैं अपने होटल में।